Hello everyone. Good morning. Welcome back to JNP चैनल PHUR। और बताइए कैसे हैं आप लोग। मैं पी रही हूँ अब फ्रेश और अभी चल रही हूँ मैं थोड़ा डस्टिंग करने। ये लोग गए हैं स्कूल और अभी नहीं, थोड़ा टाइम हो गया गए और सुबह का टाइम है, उतना भी सुबह नहीं है लेकिन हो गया थोड़ा टाइम। तो वही सब सामान मैं हटा रही हूँ और ये टेबल थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि इस पे नाश्ता वगैरह चाय वाय भी ला के रख देते हैं, पीते हैं तो उसके दाग धब्बे पड़ जाते हैं। और उसके अलावा इधर साइड में खिड़की है तो उससे धूल मिट्टी भी बहुत ही आ जाता है, पता नहीं कहाँ से इतना धूल आ जाता है कि उसको पोंछना ही पड़ता है। तो वही आज मैं पोंछ रही हूँ। ये गर्म पानी का बॉटल है, हम लोग गर्म पानी पीते हैं तो इसलिए ये रखे रहते हैं तो सही रहता है पीने में। इसके साथ साथ इस लैंप पे भी धूल पड़ गई थी तो इसको भी लगे हाथ पोंछ ही देती हूँ। और बहुत दिनों से सोच रही थी फ्रिज साफ़ करने को, इसको कर लेने के बाद मैं चलती हूँ। फ्रिज भी साफ़ करना है आज। चलिए, लगभग तो इनका टेबल हो गया साफ। देखिए ये रहा मेरा फ्रिज, कितना दाग धब्बा दिख रहा होगा आपको, बहुत गंदा हो गया है। तो इसी को करना है आज साफ। मैं इसको कॉलिन से साफ़ कर रही थी लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हो रहा था तो मुझे लगा कि मैं उसको अगर धुल देती हूँ ब्रश से तो ज़्यादा अच्छा है और उससे लंबे टाइम तक के लिए फिर करना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको ला के आंगन में ही बैठ के वहीं पे इसको धुल रही हूँ। आगे कुछ देर ट्राई किया था, थोड़ा थोड़ा कॉलिन से साफ़ भी कर दिया था मार के, लेकिन फिर मुझको उतना सही नहीं लगा, उतना चमका नहीं। ऐसे लग रहा है कि ऐसे कर देने पे ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो वही मैं आंगन में बैठ के साफ़ कर रही हूँ इसको। और वैसे तो मैं बैठ के नहीं साफ़ करती आंगन में, करती सिंक में ही, लेकिन क्योंकि आज साड़ी भी बाय चांस पहन लिया है और साड़ी पहन के ऐसे बैठ के काम वाम करना मुझको बहुत मुश्किल लगता है। जिसकी आदत रहती है वो कर लेते हैं आराम से, लेकिन यहाँ पे रोज़ पहनते नहीं तो बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन सिंक में ऑलरेडी बर्तन हैं तो इसलिए ये इतना बड़ा बड़ा खुदी है तो इसके नाते वहाँ पे नहीं ले गई। और यहाँ पे गीता का काम हो गया था, वो बर्तन धुल ही चुकी थी, लगभग धुल ही चुकी, मतलब जस्ट धुल के उठी थी, बगल में बैठ कर नाश्ता कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको यहीं पे कर देती हूँ। और आरओ वाला भी पानी था बाल्टी में, आप देख रहे होंगे 2 वाइट कलर की बाल्टी है, वो भर के रखी हुई है तो वो पानी भी यूज में हो जाएगा। हम लोग अपने इधर साइड में मेरा किचन है, हम लोग क्या किए हैं कि वो किचन में जो आरओ लगता है तो वो जब उसको प्यूरीफाई करता है तो थोड़ा तो पानी निकलता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो वो वेस्ट ही होता था, इसके पहले सिंक में ही गिरता था। लेकिन फिर उसके बाद पापा को लगा कि ये पानी वेस्ट हो रहा है तो फिर उन्होंने उसमें सोचा, फिर बाहर टब रख दिया और उसमें एक बड़ी पाइप को कनेक्ट करके वो पाइप थोड़ी लंबी कर दिए और इधर सामने खिड़की है किचन में, तो उसमें से वो पाइप निकाल के यहाँ पे जो टैप दिख रहा है आपको, यहीं पे हम लोगों ने उसको फंसा दिया है। तो वो जब भी पानी फ़िल्टर करता है तो
पानी जो वेस्ट पानी होता है उसको हम लोग ये टब में, जो पीछे आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, या तो फिर इस बाल्टी में, इसमें उसको स्टोर कर लेते हैं तो वो पानी वेस्ट नहीं होता। और उसको ऐसे ही कुछ धुलने में या पोछा में यूज कर लेते हैं। और पानी तो बचाना ही चाहिए, आप लोगों को भी पता ही है इस टाइम वाटर लेवल भी बहुत डाउन हो रहा है हमारे यहाँ। चेन्नई का तो हाल सबको पता ही होगा अभी हाल में। तो जहाँ तक हो सके अपने पानी को, बिजली को बचाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा तो आरओ का पानी यूज हो जाता है। आप लोग बताइए क्या करते हैं? आप लोगों का क्या सिंक में ही वेस्ट होता है? अगर वेस्ट होता हो सिंक में, देखिए अगर हो कोई ऑप्शन तो ऐसे आप ही कर लीजिए, उसमें एक पतला बड़ा पाइप लगा के कहीं उसको स्टोर कीजिए, तो फिर बहुत बहुत सी चीज़ों में यूज आ जाता है। सफाई के पोछा में आ जाता है, नहीं तो कपड़े धुलने में तो आ जाता है। मेरा ये वॉशिंग मशीन भी सेमी ऑटो है, तो उसमें भी हम लोग फिर इसको पानी का एक बार डाल के कपड़े धुल लेते हैं। ऑटोमेटिक नहीं है तो उसमें भी यूज हो जाता है। तो चलिए, मैंने ये धुलते धुलते इसके पार्ट्स फ्रिज के आपको अपना ये भी बता दिया। मैं बहुत दिनों से बताना भी चाह रही थी कि आप लोग कैसे यूज करते हैं अपने आरओ के पानी को, जो प्यूरिफाई करते समय जो वेस्ट मतलब जो निकलता है पानी। मेरा ये हो गया है, मैंने इसको धुल लिया है और अब मैं लेके जाऊंगी इन सबको धूप में सुखाने। मैंने लगभग सारे पार्ट्स जो फ्रिज के थे वो रख दिए हैं बाहर धूप में, और ये एक बचा है, इसको भी रखने जा रही हूँ। मैं इसको देखिए अपने पौधों को आज दिखा रहा है धूप। ये जेट प्लांट कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हो रहा है मम्मी का पेपर पढ़ना, और यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ ये सारे पार्ट्स। ये सूख जाएंगे फिर मैं इनको लगाऊंगी पोंछ के। हालत ख़राब हो गई मेरी बैठ के धुलने में। और अब यहाँ पे मैं अपने कपड़े फैला दे रही हूँ, साथ ही साथ आई थी तो पता नहीं साड़ी पहन के कैसे सब लोग काम कर लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है। खड़े खड़े तो जो भी काम करना हो जाता है, बैठ बैठ के करना, और एक तो थोड़ा हेल्थ से भी हूँ मैं, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मेरे थोड़े से कपड़े थे, उनको मैं फैला दे रही हूँ धूप में। धूप अभी हो रही है बहुत अच्छी, अभी तक तो फ़िलहाल होगी, अब 10 दिन तक ही होगी, उसके बाद तो भगवान जी तरसाएंगे ही धूप के लिए। इन सब सामान को मैंने निकाला था फ्रिज से, अब मैं उसको साफ़ कर ली हूँ, तो इन सब को रख दूँगी जहाँ रखना है। फ्रिज मेरा हो गया है साफ़, और अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। और आपको पसंद आया हो तो आप कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय।